हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका श्री राम अकेडमी में। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो। फाइंड द रेशियो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे को रेशियो निकालना है। तो जब रेशियो निकालना है, जिस क्वेश्चन में हमारे को रेशियो निकालना पड़ेगा, तो आप उसी क्वेश्चन में रेशियो मान लोगे। लेट द रेशियो के रेशियो 1। तो कोई भी रेशियो हो सकता है, वो तो हमने मान लिया के रेशियो 1 यानी कि, और जो हमारा रेशियो मानना गया वो क्या बन गया हमारा m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। m1 की वैल्यू आपकी k होगी और m2 की वैल्यू 1। आगे पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग पॉइंट भी दे रखे हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट हमारे हैं -3 10 और 6 -8। और ज्वाइनिंग पॉइंट हम कहाँ लिखते हैं लाइन के, एक यहाँ पे लिखा ज्वाइनिंग पॉइंट और एक यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट। और ज्वाइनिंग पॉइंट होते क्या है, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। और रेशियो आपको मान लिए के रेशियो 1 और लास्ट में लिख दिया इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। और इस पॉइंट ने इसको लाइन को डिवाइड कर दिया और वो पॉइंट हमने लिख दिया -1 और 6। और जो पॉइंट डिवाइड करता है वो थर्ड पॉइंट, उसकी वैल्यू होती है x और y। तो इस पे फिर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा भाई, इस पॉइंट ने इन दोनों पॉइंटों के ज्वाइनिंग को डिवाइड कर दिया, इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। और जब रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो हम फिर वही सेक्शन फॉर्मूला, x के लिए फॉर्मूला लगा दिया। x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और सारी वैल्यू आपके पास गिवन है। रेशियो निकालना था, रेशियो आपने मान लिया के रेशियो 1। ये m1 m2 हो गया। ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये दोनों x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हो चुकी है। और जो डिवाइड किया जिस पॉइंट ने, वो हमारे x और y की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में आप x का भी फॉर्मूला लगा सकते हो और या फिर y का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। केवल एक फॉर्मूला लगाने से ही आपके k की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमने x का फॉर्मूला लगाया है। x की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे -1। हमने वैल्यू पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -1 है, दोनों के साइन चेंज कर देगा। इस साइड 6k -3 के उस साइड ले जाओगे, माइनस का प्लस हो गया 6k और 1 के 7k। तो इस साइड 7 डिवाइड में आ जाएगा तो k की वैल्यू आएगी 2/7। ये फोर्थ क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आप अपने आप करोगे सारे। इसमें बस डिवाइड जिस पॉइंट ने किया है, ज्वाइनिंग पॉइंट भी गिवन है, तो ज्वाइनिंग पॉइंट आप लिखोगे कि यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2। रेशियो आपने निकालना है उस क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में, तो रेशियो मानना होगी के रेशियो 1 यानी कि m1 m2 भी आ गया। बट जिसने डिवाइड किया है तो डिवाइडेड बाय x एक्सिस लिखा हुआ है और x एक्सिस ने डिवाइड किया है, इसका मतलब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो सकता है बट y पे कोई पॉइंट नहीं हो सकता। इससे हम x एक्सिस पॉइंट आते ही हम क्या लिखेंगे, x और 0 यानी कि x का कोई भी पॉइंट हो सकता है x एक्सिस पर, y का कोई पॉइंट नहीं है तो y की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की कोई वैल्यू होती ही नहीं। तो हमारा पॉइंट आ गया x और 0। तो यानी कि कोऑर्डिनेट हमारे x और 0 है। x की वैल्यू तो x है बट y की वैल्यू कितनी हमारे पास है 0। हमारे को y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कितनी है 0। तो इस क्वेश्चन में मेन बात यही है कि हम यहाँ पे x और y कोई सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम केवल यहाँ पे y का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0। और हम y वाला फ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारे पास k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, समझेंगे इसके बारे में। पहले पैरेललोग्राम के बारे में क्वेश्चन है, यानी कि 4 वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम के। हम 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के बना दिए, ए बी सी और डी। और जो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं उसमें सारी वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, एक बार ए से सी ज्वाइन कर दो डायगोनल और बी से डी ज्वाइन कर दो डायगोनल। तो एक डायगोनल बन गया आपका ए सी और एक डायगोनल बन गया बी डी। और जो पैरेललोग्राम की थ्योरम है वो ये कहती है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी कि इसके मिड पॉइंट क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो ये पॉइंट बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है भाई, आपको ये आइडेंटिटी लगा लो, ये प्रॉपर्टी इसकी याद करनी पड़ेगी पैरेललोग्राम की, कि भी जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि बराबर बराबर काटते हैं, उनके मिड पॉइंट सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे ए सी का, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यानी कि इसमें जो x की वैल्यू है, ए पॉइंट पर x की वैल्यू कौन सी है 1, इसमें x की वैल्यू कौन सी है x, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय 2। यानी कि x वाली वैल्यू यहाँ पे भी x वाली वैल्यू डिवाइड बाय 2, यहाँ पे y वाली वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 6, जोड़ दो डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट निकल गए। ऐसे मिड पॉइंट निकाल दोगे बी डी के, मिड पॉइंट ऑफ बी डी
ये y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये भी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट निकल गए। जो x वाले मिड पॉइंट है वो तो एक तरफ इक्वल में कर दिए, x एक्सिस वाले, और y एक्सिस वाले एक तरफ इक्वल में कर दिए, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। और x वाले के इक्वल में कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। इस साइड 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। दोबारा अगर ध्यान दिया जाए तो सिंपल बस हमने किया क्या है कि भाई जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल है उनके मिड पॉइंट हमने निकाल दिए हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC एक बार और मिड पॉइंट ऑफ BD। और मिड पॉइंट कैसे निकाल ले, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये हम लिख भी सकते हैं, जो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 या फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूले मिड पॉइंट के हैं। इस फॉर्मूले को लगा के हमने एक बार तो AC के मिड पॉइंट निकाल दिए और एक बार BD के मिड पॉइंट निकाल दिए, और दोनों मिड पॉइंट को आपस में इक्वल कर दिया, क्योंकि मिड पॉइंट क्या है, दोनों के सेम होते हैं। मिड पॉइंट इक्वल करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x और y की। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो समझ लो हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है वहीं पे। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो सबसे पहले हमें पता है भी हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने, इसका मतलब हमारे पॉइंट ए पर एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। वेयर वहाँ पर ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, तो सर्कल की बात आ गई तो सर्कल बना दिया, और डायमीटर की बात आ गई तो ये डायमीटर बना दिया, और डायमीटर का नाम क्या रख दिया, ए बी। तो डायमीटर का नाम रख दिया ए बी, ठीक है। और ए पर हमने कोऑर्डिनेट निकालने, यानी कि यहाँ पे हमारे को पॉइंट निकालने हैं एक्स और वाई। ए बी डायमीटर है सर्कल का। हुज सेंटर इज 2 - 3। तो सेंटर भी बता दिया, सेंटर इसका है 2 और -3। और बी पॉइंट भी गिवन है, बी पॉइंट आपका है 1 4, और बी पॉइंट हमने लिख दिया 1 4। तो सारी ही चीज़ें तो गिवन हो चुकी हैं। सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर हमने बना दिया, ए और बी। ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर गिवन है, बी भी गिवन है। इसका मतलब साफ साफ इसने बता दिया कि भी ए बी का ये सेंटर है, यानी कि ए बी का ये मिड पॉइंट दे दिया है। तो हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपको दिया है 2 और -3, क्योंकि ए और बी का ये मिड पॉइंट हो गया ना बीच में, ए और पॉइंट बी पॉइंट का मिड पॉइंट हो गया 2 और -3, ये हमने लिख दिया। इस साइड ए बी के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट निकल गया। इस साइड मिड पॉइंट हमारे गिवन है 2 और -3। पुट कैसे करते हैं इसको, x वाला के इक्वल पुट करते हैं और y वाला के इक्वल पुट करते हैं। तो यानी कि x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के, और y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आ गया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 माइनस के, प्लस का 4 इस साइड आगे माइनस का, y की वैल्यू आगे माइनस के 10। सॉल्व। देखो क्वेश्चन को दोबारा, सिंपल इसमें सारी चीज़ें गिवन है, सर्कल बताया गया है और डायमीटर भी गिवन है, ए बी डायमीटर है। ए पॉइंट पर आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, सेंटर भी गिवन है, बी पॉइंट भी गिवन है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि भाई ए बी का सेंटर इसने दिया है, तो हमें ए बी का मिड पॉइंट हमें पता लग गया, 2 और -3 है, और मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगा दिया यहाँ पे। सो थैंक यू।